तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्राफ पढ़ा रहे हैं ना, ग्राफ सीख रहे हैं। और कल हम लोग सीख रहे थे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, यानी किसी मॉडुलस के अंदर कोई फंक्शन आ जाता है उसको ग्राफिकल प्लॉट कैसे करते हैं, उसका ग्राफ बनाना कल आपको मैंने सिखाया था। आज का भी हमारा टॉपिक कुछ इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा हट के है। ये कह रहा है ग्राफ ऑफ द फंक्शन इनसाइड मॉडुलस, यानी अब जो मॉडुलस है फंक्शन के अंदर आ गया। कल क्या था? कल मॉडुलस के अंदर फंक्शन आ गया था। आज क्या हो गया? फंक्शन के अंदर मॉडुलस आ गया। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? मॉडुलस टाइप के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ये डिफरेंशिएबिलिटी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें काफ़ी यूजफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आइए सीखते हैं। इस पूरे ही प्लान को, पूरे प्रोसीजर को मैंने ऑलरेडी 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। तो समझते हैं, फिर हम लोग एक दो एग्जाम्पल करके सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, कह रहा है लिव द कर्व राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस एज इट इज। जो ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन का नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। उस ग्राफ में वाई एक्सिस के राइट साइड में जो पड़ेगा ना, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। कह रहा है डिस्कार्ड द कर्व लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो आ रहा है ना, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। स्टेप 3 कहता है टेकिंग मिरर इमेजेस ऑफ द पोर्शन लाइंग ऑन राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। जिसको आपने एजिटिव छोड़ दिया था, जो वाई एक्सिस के धनात्मक दिशा में पड़ रहा था, उसका मिरर इमेज बना देंगे। कैसे बनाएंगे उसके लिए भी कहानी है कि वाई एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए आपको सिखाते हैं कैसे इस तरीके के प्रश्न को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और वहां पे जब आप डिफरेंशिएबिलिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम सोल्व करना चाहेंगे तो वहां पे कैसे आपको इसमें सफलता मिलेगा। मान लेते हैं मन में कि हमको इसी का ग्राफ सॉल्व करना है, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स। हमें इसका ग्राफ सीखना है। याद अगर होगा आपको तो कल की क्लास में सिखाया था मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, है ना। कोई बात नहीं है, आइए सीखते हैं। तो पहला स्टेप कह रहा है कि नॉर्मल फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए। कोई बात नहीं है, हम बना लेते हैं। तो आइए साइन एक्स का ग्राफ आपको हम बनाकर दे देते हैं। तो ये होता है साइन एक्स। ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे, 1 से 2 साइकिल बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ये था, ये है अपने पास साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, साइन एक्स के ग्राफ में ये पॉइंट पाई का था और ये पॉइंट 2 पाई का था। दिस इज योर माइनस पाई, ये पॉइंट है, और ये -2 पाई का था। बाकी आपको ऑलरेडी हर चीज़ का मालूम है। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ जो है, ये ग्राफ किसके लिए है? तो साइन एक्स के लिए है। अब लेकिन हमें इसका ग्राफ चाहिए, तो हमारा स्टेप कहता है कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ग्राफ है उसको एजिटिव छोड़ दो। तो आप देख लीजिए, ये आपका वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। वाई के राइट डायरेक्शन में जो भी दिख रहा है उसको छोड़ दो। छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है, जैसा कॉन्सेप्ट है वैसा ही करेंगे। तो वाई के राइट डायरेक्शन में एक साइकिल ये था, दूसरा ये था, और भी हो सकता है। अब हम 2 साइकिल बना रहे हैं, ज़्यादा हम नहीं बना रहे हैं। राइट डायरेक्शन में जो कर्व है उसको हमने क्या करना है? एजिटिव रखना है। अब y के जो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, डिस्कार्ड द कर्व लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। तो ये y है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी है ना, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ दिया, हमने भी यहाँ छोड़ दिया। कह रहा है कि अब स्टेप 3 में टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन लाइंग ऑन राइट साइड। तो देखिए बेटा, राइट साइड में यही था ना, अब इसका मिरर इमेज ले लीजिए। तो इसका मिरर इमेज कैसे लेना है वो भी सीखिएगा। इसका मिरर इमेज जो लेना है, वाई एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए रखना है। कोई बात नहीं है, घर से आईना उठाकर इस पे रखिए, जो उसका इमेज दिख जाए उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जो आने वाला होगा आएगा। तो आइए इसका हम मिरर इमेज बना देते हैं। तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी अब ये ऐसा आके वापस यहाँ से टर्न करेगा। तो ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये आपका इधर भी है, एरो में लगा देता हूँ ताकि आप इसको एंड ना समझे। ये पॉइंट 0 का है, ये पॉइंट प्लस पाई का है, ये पॉइंट माइनस पाई का है। ये जहाँ पे कट करेगा ये 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 पाई। तो ये जो कर्व आप यहाँ देख रहे हैं अपनी नज़र के सामने, ये दिख गया आपके पास साइन ऑफ मॉडुलस एक्स। तो याद रखेंगे, जब फंक्शन के अंदर मॉड आ जाए और ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए तो नॉर्मल फंक्शन को ड्रॉ कर लीजिए।
ड्रॉ करने के बाद वाई एक्सिस के राइट डायरेक्शन में जो कर्व आता है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, निगेटिव वाई के लेफ्ट साइड वाले को डिस्कार्ड कर दीजिए, यहाँ इसको डिस्कार्ड कर दिया है। और उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो राइट डायरेक्शन में दिख रहा था उसको कॉपी पेस्ट उसका आप मिरर इमेज बना दीजिए वाई एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए। अब मैं आपको यहाँ से क्लियर बता रहा हूँ, ये जो मैं पेंट कर देता हूँ, ये जो पेंटेड एरिया है, पेंटिंग रीजन जो दिख रहा है आपको, ये जो होगा ये शो करेगा साइन ऑफ मॉडुलस एक्स। द पेंटेड रीजन शो साइन ऑफ मॉडुलस एक्स। तो एक एग्जांपल आपको दे दिया, आइए आपको एक अनदर एग्जांपल से हम सिखाते हैं। सपोज करिए कि हमें कर्व ड्रॉ करना है, मॉडुलस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस एक्स -3, इसका ग्राफ हमें बनाकर सीखना है। कैसे बनाएंगे, आइए सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं। अगर इसका हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा मॉडुलस एक्स -3 इंटू मॉडुलस एक्स +1। आप चेक कर लीजिए, मॉड एक्स दी होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मॉड एक्स -3 मॉड एक्स माइनस ट्वाइस मॉड एक्स -3, इसको फैक्टराइज कर दिया। मेरा मन है इसको थोड़ा और दूसरे तरीक़ा से लिखा जाए, स्क्वायर कंप्लीट करने का मन है, तो मॉड एक्स -1 दी होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ध्यान से देख लीजिए, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बनेगा। 1 को -3 लाने के लिए इसमें से 4 को डिफरेंस करना होगा। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई फंक्शन एफ था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन है, इसका ग्राफ हमको बनाना है। आइए सीखते हैं। ये आपके पास 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो इस 2 डायमेंशनल प्लेन में सीखिएगा, ये एक्स का पॉजिटिव एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई। आइए आगे बढ़ रहे हैं। सपोज करते हैं कि एक्स का वैल्यू +1 यहाँ आएगा, एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पे आता है। मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू -1 यहाँ आएगा, वाई का वैल्यू यहाँ -1 आएगा, और मान लीजिए कि -4 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो सपोज करिए कि यहाँ पे मॉड अगर नहीं होता तो ये कैसा होता, x² -2x -3, और इसको हम लिखते इस टाइम पे x -1 का होल स्क्वायर -4, यानी कि एक पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर ये अपवर्ड पैराबोला होगा तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, तो इसका वर्टेक्स जो आएगा x का वैल्यू +1 और y का मिनिमम वैल्यू देख लीजिए -4, यानी इसका वर्टेक्स इस पॉइंट पे आएगा। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा आने वाला है, इस -1 पे इसका टिप आएगा और ये ऐसा आके यहाँ पे अपना वर्टेक्स करेगा, 0.3 से कट करते हुए x एक्सिस को आगे निकल जाएगा। ये है नॉर्मल ग्राफ। अब नॉर्मल ग्राफ में आपको यहाँ बता दूँ कि जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -4, जो कि 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हमने नॉर्मल ग्राफ बना दिया, सिंपल सा इसका ग्राफ। लेकिन इस फंक्शन के अंदर जब मॉडुलस का एंट्री होगा तो क्या करेंगे, जब इस फंक्शन के अंदर मॉडुलस आ जाएगा तो ग्राफ में क्या चेंजिंग आएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। हमारा जो भी सिचुएशन था उसको हम फिर से थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं। ये 3 था, ये हमने 1 लिया हुआ था, है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने 1, -4 को रखा हुआ था और ये 4th क्वाड्रेंट में था। दिस इज -1, ये -1 था, है ना। अब आइए सीखते हैं हमारा स्टेप 1 क्या कहता है। स्टेप 1 कहता है कि वाई एक्सिस के राइट साइड में जो कर्व दिख जाए उसको एजिटिव छोड़ दो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख जा रहा है इसको हम एजिटिव छोड़ देते हैं। ये जो हमको दिख गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने एजिटिव छोड़ दिया। कह रहा है कि वाई के निगेटिव डायरेक्शन में, वाई के लेफ्ट साइड में जो कर्व दिख जाए उसको डिस्कार्ड करो। तो ये वाई एक्सिस है, इसके इधर जो पड़ेगा उसको लेफ्ट बोलते हैं, उसको डिस्कार्ड कर दिया। हमने यहाँ तक स्टेप नंबर 2 को क्लियर कर लिया। अगला स्टेप कहता है कि टेक द मिरर इमेज ऑफ द पोर्शन लाइंग राइट ऑन द वाई एक्सिस। वाई के राइट डायरेक्शन में जो कर्व दिख रहा था उसका मिरर इमेज बना दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, वाई के राइट डायरेक्शन में ये दिख रहा है, आप उसको सोचिए या फिर इस डिस्कार्डेड पार्ट को छोड़कर इसको सोचिए, दोनों सेम है। अगर इसका मिरर इमेज आप बनाएंगे तो ये कैसा आएगा, आइए सीखते हैं। जो इसका ये वर्टेक्स था इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए। वाई एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा शो करेगा।
अब आप कहोगे कि ये पॉइंट जो कट किया इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये है तो कुछ भी नहीं, इसी का मिरर इमेज है ना। और मिरर इमेज बनाते कैसे हैं, घर से आईना लेकर आइए, इस पर रख दीजिए, जो उसका इमेज दिखेगा उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो अगर ये 3 पे कट किया था तो ये -3 पे कट करेगा। और ये जो पूरा पूरा जो शो कर रहा है, ये आपका जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा mod x दी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस mod x -3, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। मैं इसको पेंट करके दिखा देता हूँ। ये जो मैं पेंटेड पोर्शन बना रहा हूँ, यही है आपके पास मॉडुलस ऑफ दैट कर्व। तो याद रखेंगे, जब फंक्शन के अंदर मॉडुलस का एंट्री होता है तो वहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। तो याद रखेंगे, फंक्शन के बाहर जब मॉडुलस था तो क्या हमने किया था, आज हम आपको सिखा रहे हैं कि फंक्शन के अंदर मॉडुलस हो जाएगा तो क्या करेंगे। दो हमने आपको प्रश्न बनाकर सिखा दिए। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप थोड़ा इसको ट्राई करिएगा। टेंजेंट ऑफ mod x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, नहीं बनने पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने पास, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम लोग कल से बात कर रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ ग्राफ हेल्प अस टू फाइंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ पॉइंट। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है वो सीखिएगा थोड़ा सा। अगर किसी कॉर्नर पॉइंट पे अगर हम यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट इधर से बन सकता है, एक टेंजेंट इधर से बन सकता है। तो किसी पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनने पे हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं माना जाता है। तो सपोज करिए ये पॉइंट y का वैल्यू चाहे जितना भी रहा होगा, ये फंक्शन ये फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट दैट वैल्यू। यानी जहाँ पे जिस कॉर्नर पे एक सिंगल टेंजेंट आप बना सकते हैं उसी जगह पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है। अगर एक से अधिक टेंजेंट आप बना पा रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आइए थोड़ा यहाँ सीखते हैं। जैसे ये हमने यहाँ टेंजेंट, ये कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर को किंक पॉइंट भी कहते हैं। मान लीजिए इस कॉर्नर पे एक टेंजेंट आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो एक टेंजेंट ऐसा आएगा। उसी तरीके से इस कर्व पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट यहाँ भी बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ mod x जो होगा, साइन ऑफ mod x जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल, एट ऑल x, x के हर वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं होगा। और यहाँ x का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल टेंजेंट प्रोवाइड कर दे रहा है। यानी कॉर्नर पॉइंट पे ये मल्टीपल टेंजेंट प्रोवाइड किया तो x के सभी वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट 0। x का वैल्यू यहाँ से 0 छोड़ देंगे, यानी x के हर वैल्यू पे डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल कारण साफ साफ नजर आ रहा है कि किंक पे यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा है, एक से ज़्यादा टेंजेंट मिल रहा है, इसीलिए ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट प्रोवाइड करेगा फंक्शन तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब जो हम दो कैटेगरी पढ़ लिए, अब इस दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे और उससे देखते हैं क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो वो सीखना है। अब पहले था कि मॉडुलस के अंदर फंक्शन था, अब सीख लिए कि फंक्शन के अंदर मॉडुलस था, लेकिन अब ऐसा नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि मॉडुलस के अंदर फिर से दोबारा मॉडुलस आएगा, यानी कि मॉड ऑफ f mod x। देख लीजिए, बाहर भी मॉड होगा, अंदर भी मॉड होगा। तो इस तरीके का जो ग्राफ है इसको दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले बाहर वाले का मॉड क्लियर कीजिए, यानी बाहर वाले को ड्रॉ कर लीजिए, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको आप इंटरनल मॉड पे अप्लाई करेंगे। वैसे भी किया जा सकता है, हम वो काम नहीं करते हैं। हम वो काम करते हैं जो हमें आसान लगता है, जो हमें बेनिफिशियल है वो करेंगे। तो स्टेप 1 देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कि ड्रॉ कर लेंगे अपने गिवन फंक्शन f(x) को ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि ड्रॉ करेंगे f ऑफ इंटरनल मॉड। हम सबसे पहले इंटरनल मॉड को सॉल्व करने वाले हैं, हम बाहर वाले मॉड को बाद में सॉल्व करेंगे। हम इंटरनल मॉड को ड्रॉ कर लेंगे और स्टेप 3 कह रहे हैं हम अपने अकॉर्डिंग कि f mod x आएगा
इसको कन्वर्ट करेंगे, इस ग्राफ को हम कन्वर्ट करेंगे ओवरऑल डबल मॉडुलस में, अंदर भी मॉडुलस बाहर भी मॉडुलस में, इसको अब कन्वर्ट करके हम सीखेंगे। तो आइए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास फिर से वही प्रश्न है और इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 3 और इसका होल मॉड है, इसका ग्राफ हम सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहली बात आपको मैं फिर से सिखा रहा हूँ, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 रहा होता तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाते। तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक पैराबोला होगा, ये पॉइंट 3 का था, ये पॉइंट आपका -1 का था, ये पॉइंट +1 का था, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट जो था आपका x का वैल्यू +1 और y का वैल्यू -4 का था, ये पैराबोला ऐसा आएगा, इसका ये वर्टेक्स हो गया 1, -4 पे। ठीक है यहाँ तक। अगर इसमें कोई मोड कहीं पे नहीं है तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, दिस इज अपवर्ड पैराबोला व्हिच वर्टेक्स लाइज ऑन द पॉइंट 1, -4, ये ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या हमने लिखा स्टेप 2 में कि इंटरनल मोड को ड्रॉ करेंगे। तो अब इस मतलब आप देख लीजिए ये इसका ग्राफ था, अब हम इस कर्व को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और किसके लिए चेंज करेंगे, इंटरनल मोड के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉड एक्स -3 पे इसको लेते हैं। तो जब इस पे आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए क्या बनेगा, और ये क्या बनेगा जस्ट हम लोग सीखे हैं। रूल क्या है कि वाई एक्सिस के राइट डायरेक्शन में जो कर्व दिख जाएगा उसको एजिटिव छोड़ दो। तो सपोज कर लेते हैं कि ये आपका इसका वर्टेक्स था 1, -4 पे इसका वर्टेक्स था यहाँ पे, और ये कर्व ऐसा था, ये पॉइंट +3 का था। ठीक है, अब देख लीजिए y के राइट डायरेक्शन में जो दिख जाता है उसको एजिटिव छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, और y एक्सिस के लेफ्ट में जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको छोड़ दिया, नेग्लेक्ट नहीं कर दिया, मिटा सकते हैं यहाँ से। अब कह रहा है कि राइट डायरेक्शन में जो कर्व दिखेगा इसको y एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए इसको हम इसका इमेज बनाएंगे। तो इसको आप, ये 0 है ओरिजिन, इसको आप इसका मिरर इमेज ले लीजिए, कैसा आएगा इसका मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज ऐसा आएगा, ये +3 था तो इधर -3 आएगा। तो देख लीजिए इसका ग्राफ ये बना दिया, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, ये आ गया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉड एक्स -3 का ग्राफ है। अब हमने इंटरनल मॉड को ऑपरेट कर दिया, स्टेप 2 मेरा क्लियर है। स्टेप 3 कहता है इस इंटरनल मॉड को एक्सटर्नल मॉड में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, जगह इधर कम है तो हम यहाँ से इधर चल रहे हैं। आइए, तो अब थोड़ा कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर लीजिए। ये पॉजिटिव x था, ये पॉजिटिव y, दिस इज निगेटिव x, दिस इज निगेटिव y। ठीक है, देख लीजिए कल का हमारा कॉन्सेप्ट था कि x एक्सिस के ऊपर जो हम अब क्या कर रहे हैं, इसके बाहर मोड लगाने जा रहे हैं, यानी मॉडुलस के अंदर फंक्शन आएगा। तो कल का कॉन्सेप्ट था कि x एक्सिस के ऊपर जो कर्व दिख जाए उसको एजिटिव छोड़ दो। तो ये 3 था और 3 से ऐसा चल रहा था, ये -3 था और ये -3 से ऐसा चल रहा था, इसको एजिटिव छोड़ दिया। एक्स एक्सिस के एबव जो कर्व है उसको एजिटिव छोड़ दिया। फिर कहा था कल स्टेप 2 में कि एक्स एक्सिस के बिलो जो ग्राफ दिखेगा उसको डिस्कार्ड करो, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। आइए, ये पॉइंट जो है इसका वर्टेक्स 1, -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसको जब ऊपर लेकर चलेंगे तो प्लस में जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 1 और वाई का वैल्यू सपोज कर लीजिए कि +4 यहाँ आ गया। ये हमारा पॉइंट यानी वर्टेक्स वाला पॉइंट आ गया। तो जो हमारा निगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के बिलो जो कर्व था इसका मिरर इमेज हम एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए ड्रॉ करने वाले थे। तो इसको आप प्लेन मिरर मानते हुए आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये कैसा आएगा, तो ये आएगा ऐसा। थोड़ा हमने ज़्यादा ही बना दिया, ये ऐसा नहीं है एक्चुअली, यहाँ से आएगा। इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए इसका इमेज बनाकर। बेसिकली इसी का हमने इसका इमेज बनाकर यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। अब जो हम इसको पेंटेड पार्ट से शो करेंगे, ये हमारा ओवरऑल मॉडुलस फंक्शन जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को बता रहा है। ये जो कर्व आ गया ये इसको शो करेगा।
ये जो कर्व दिख गया ये शो करेगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉड एक्स माइनस 3। तो याद रखें जब डबल मॉड लगेगा तो ये हमारे पास 3 स्टेप हैं। सबसे पहले फंक्शन को प्लॉट करेंगे, स्टेप 2 में उसका इंटरनल मॉड ऑपरेट करेंगे, इंटरनल मोड का जो ग्राफ आएगा उस पर हम एक्सटर्नल मोड का कॉन्सेप्ट लगाकर इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब सपोज कर लीजिए यहाँ आते हैं, इस कर्व पे देखते हैं कि ये जो फंक्शन है कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो किंग पॉइंट पे आ जाइए, कॉर्नर पॉइंट पे देख लीजिए, एक टेंजेंट इधर से बन सकता है, एक टेंजेंट इधर से बन सकता है। तो कॉर्नर पॉइंट पे कितने टेंजेंट? 2 टेंजेंट। एक टेंजेंट होने पे डिफरेंशिएबल मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं। आइए, 0 पे एक टेंजेंट इधर से आएगा, दूसरा टेंजेंट इधर से जाएगा। कितने टेंजेंट मिल रहे हैं? 2 टेंजेंट मिल गए। सिमिलरली यहाँ देखिए, एक टेंजेंट इधर से आएगा, दूसरा टेंजेंट इधर से आएगा। तो हम कह सकते हैं अभी जितना मैंने ड्रॉ किया है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट, यानी इसमें से माइनस कर देंगे, -3, -0, +3। ये x के हर वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इस तीनों पॉइंट को छोड़ करके। तो हमें जो मॉडुलस टाइप के ग्राफ हैं डिफरेंशिएबिलिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आप और इस तरीके का ग्राफ बनाइए, डाउट होने पे मेरे से पूछिए।